मैथ्स करना ठीक ऐसे है जैसे कि जिम जाना। इट्स अ वर्कआउट फॉर अ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के लिए क्या है, वर्कआउट है। एंड इट्स मेक्स अस स्मार्ट, और ये हमें क्या बनाता है, स्मार्ट बनाता है। तो सो गाइज, आज की जो हमारी क्लास है हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 5। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स given that A is the first term and D the common difference and AN the nth term of the AP। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। हमें A गिवन है, A इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पर 7 गिवन है। तो सो हम राइट करेंगे फर्स्ट A इक्वल्स टू 7 एंड देन आपको गिवन है D इज इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू हमें इसमें दिया है 8, n इज इक्वल टू 8 और हमें a n फाइंड करना है। a n मीन्स होता है nth टर्म ऑफ AP। तो a n का जो फॉर्मूला होता है वो हमने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है a यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, a n फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इन सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। तो a की प्लेस पे हम राइट करेंगे 7 प्लस n की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 8 माइनस 1 एंड इंटू डी इज इक्वल्स टू 3। देन इसको सॉल्व करने पे गाइस ये हमें मिलेगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21 एंड 21 प्लस 7 इज इक्वल्स टू होता है 28। तो जो हमारा यहाँ पर ए एन की वैल्यू आई है, तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 28 आ गया। तो दैट इज आवर आंसर। अब हम इसका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a इक्वल्स टू माइनस 18। तो हेयर a इक्वल्स टू माइनस 18, फर्स्ट हेयर a इक्वल्स टू माइनस 18, a की वैल्यू पुट करूँगी, a इक्वल्स टू माइनस 18 है। d हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू 10 दी हुई है और nth टर्म यानी a n इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास गिवन है। एंड हमें यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ d। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है nth टर्म यानी a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो गाइज आप वैल्यूज पुट अप करते जाइए। a n की प्लेस पे मैं 0 रखूँगी, इक्वल्स टू a की प्लेस पे माइनस 18 प्लस n इक्वल्स टू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं मालूम तो हम d की प्लेस पे d ही राइट करेंगे। देन अब इसे सॉल्व करने पे ये हो जाएगा माइनस 18 है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो 0 प्लस 18। ओके, तो आपका ये आएगा 0 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 को भी मैं 9 लिख देती हूँ, 9 इंटू डी। तो 18 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 18, 18 इक्वल टू हमारा 9d आया। अब मैं इसे राइट फॉर्म में राइट करूँगी, यानी हम ऐसे राइट कर सकते हैं 9d इज इक्वल्स टू 18, यानी d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। तो 18 अपॉन 9, ये 9 से 18 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। d की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो गाइज इस तरीके से हमने इसके क्या कर लिए, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिए। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें कि a की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। d इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18 और a n इक्वल टू क्या है, -5 है। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल्स टू 18 एंड a n इज इक्वल्स टू -5 और हम लोगों को फाइंड करना है a की वैल्यू को। तो हमारा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। a n का जो फॉर्मूला होता है, a n मीन्स होता है nth टर्म ऑफ AP। तो मैं राइट करूँगी a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब हम a n की प्लेस पे राइट करेंगे -5 इक्वल्स टू a हमें मालूम नहीं है तो हम सेम एज इट राइट कर देंगे a को, n की प्लेस पे 18 माइनस 1 होल इंटू डी एंड d इक्वल्स टू है -3। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 18 माइनस 1 17 और इंटू -3
एंड गाइज अब ये सॉल्व करने पे यहाँ पे -5 लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट करते रहोगे a, एंड प्लस माइनस का माइनस एंड 17 3 होता है 51, ओके 51 -15 अगर मैं इसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी तो +15 हो जाएगा। दैट मीन्स a इक्वल टू हमारा आएगा, सॉरी -51 है, और इसका ट्रांसफर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो +51 एंड माइनस क्या रहेगा, अपनी प्लेस पे है तो -5। अब ये सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, तो अगर हम 51 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 46। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 46। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है गाइस हमारा a इक्वल्स टू यहाँ पर हमें गिवन है -18.9, d इक्वल टू फोर्थ में गिवन है 2.5 एंड a n की वैल्यू है 3.6। और आपको इसका nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म फाइंड करना है तो इसके लिए हम अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू an इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप वैल्यूज पुटअप कीजिए, तो an की प्लेस पे मैं रखूँगी 3.6, तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू a की प्लेस पे हमें राइट करना है -18.9 n प्लस n, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, n को ऐसे ही कॉपी कर दूँगी n-1 इंटू डी की प्लेस पे हमने रखना है 2.5। अब गाइस चेक कीजिए, ये यहाँ पे क्या है, प्लस में हमें n-1 इंटू 2.5 एंड क्या है -18.9 है, तो ये माइनस में इसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड करने पे क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू n-1 इंटू 2.5 होगा। अब इन दोनों को प्लस करने पे तो 9 + 6 होता है 15 कैरी 1, 8 + 3 होता है 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12 कैरी 1, यानी 22.5 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा n-1 इंटू 2.5। यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 2225 इक्वल्स टू n-1 इंटू 25। दैट मीन्स अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 25 का ट्रांसफर, क्योंकि ये यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो दैट मीन्स n-1 इक्वल टू 225 अपॉन 25। तो ये इससे कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स, ओके। तो 25 9 जा होता है 225, तो n-1 इक्वल्स टू 9, तो सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 + 1, यानी n इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारी 10, तो दैट इज़ आवर आंसर। तो यानी हम क्या करेंगे, जो टेबल हमें दी है वहाँ पर n की प्लेस पे 10 फिलअप कर देंगे। गाइज अभी हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है, उसमें आपको a इक्वल टू कितना दिया है 3.5 है, d की वैल्यू इज इक्वल्स टू गिवन है 0 एंड n टर्म्स, यानी इसमें 105 टर्म्स है, हमें क्या फाइंड करना है, a n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों को मालूम है कि a n के लिए हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग होता है nth टर्म ऑफ AP, तो दैट इज इक्वल्स टू a n इक्वल्स टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें a n फाइंड करना है, तो हम और अदर जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो a की प्लेस पे मैं रखूँगी 3.5 एंड प्लस n इक्वल टू 105 -1 इंटू डी एंड d इक्वल टू 0 इंटू कंप्लीट, ये समथिंग क्या होता है, जो भी ये है ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सो a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस, अगर मैं यहाँ पे 105 -1 करूँ तो 104 आएगा एंड 104 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, तो 3.5 + 0, दैट मीन्स a n की जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो कितनी आएगी, a n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से गाइस हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके सारे पार्ट्स, यानी 5 पार्ट दिए हुए, इसमें 5 पार्ट गिवन है, तो हम पाँचों को कर सकते हैं कि एक ही फॉर्मूले की हेल्प से। इसमें हमें a n फॉर्मूला लर्न करना है, a n इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और फिर हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड a n इक्वल टू n टर्म की वैल्यू। तो 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, हमें 4th की क्या करनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। कुछ नहीं करना, हमने इसे केयरफुली क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करके उन गिवन वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड टर्म है, रिक्वायर्ड
नंबर या वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे केयरफुली एंड फाइंड कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।